हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है एसएससी 24/7 पर। आज का ये सेशन बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो कि सॉल्व करने में हमें लगता है कि इसका उत्तर क्या आएगा। थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई ये 44 के ऊपर एक डैश लगा है, इसको हम लोग बार बोलते हैं। 77 के ऊपर बार लगा है। अगर इसको हल करें तो इसका भिन्नात्मक रूप, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी। तो इस पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी, कभी भूलोगे भी नहीं और बहुत जल्द से जल्द इसका उत्तर दे पाओगे। तो चलो भी शुरू कर लें कुछ सवालों के साथ में। जैसे हमारे सामने कुछ संख्याएं दे रखी हैं और लिखा है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। भाई ये सो हमें क्या करना है, इसको भिन्न में बदलना है। तो यार 0.777 एंड सो ऑन आगे तक चलता चला जा रहा है। 0.222 ये भी आगे तक चलता चला जा रहा है। इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो आपको पता होगा कि भाई रिकरिंग डेसिमल है ना, यानी कि अब क्या होता है, संख्याएं रिपीट हो रही है दशमलव के बाद। तो क्या पहली वाली संख्या को मैं 0.7 के ऊपर बार नहीं लिख सकता? पहली बात तो ये कि इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, और अगर ऐसे प्रदर्शित कर लिया तो अब इसको भिन्न में कैसे बदला जाए। तो सिंपल सी एक बात याद रखनी है, अगर आपको इसको भिन्न में बदलना है तो पहले बिना बार की पूरी संख्या लिख दो। बिना बार की पूरी संख्या लिख दो, लिख दी। जितनी संख्या के ऊपर बार है, जितनी संख्या के ऊपर बार है बटे में उतने 9 लगा दो। तो भैया एक ही संख्या है तो बटे में 9 आ जाएगा। एक ही संख्या है तो बटे में 9 आ जाएगा। अगला देखो जरा, अगर मैं बी वाले को देखता हूं 0.22, भाई ये 222 रिपीट होता चला जा रहा है। तो पहली बार तो इसको बार के रूप में ऐसे लिखा जाएगा, 0.22 के ऊपर बार। अब इसको अगर भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? मेरी बात याद है, पहले पूरी संख्या को बिना बार के लिख दो। सर लिख दिया बिना बार के, जितने के ऊपर बार है, जितनों के ऊपर बार है बटे में उतने 9 लगा दो। तो कितना हो जाएगा? 99। 22/99 करके देख लेना, भाग 0.222 एंड सो ऑन आगे तक चलता चला जाएगा। एक इस तरह के प्रश्न आते हैं। अगर हमारे पास 2 या 3 अंकों की संख्या आ जाए तब क्या करेंगे? भाई यहां शुरुआत करें। मुझे लगता है कि अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? 0.72 और 72 के ऊपर बार, यानी 72/99। चलो भाई जल्दी से देखते हैं। पहले वाले के लिए, पहले वाला लिखा जाएगा 0.72 के ऊपर बार। तो पहले संख्या है बिना बार के, जितने के ऊपर बार है बटे में 99। 9 से काट दो, 9 × 72, 11 × 99। दूसरा बी के लिए क्या है भाई? बी के लिए हमारे पास है 0.8585, तो 0.85 के ऊपर बार। पहले संख्या बिना बार के और जितने के ऊपर बार है बटे में उतने 9 लगा दो। 0.1313, जरा इसको देखो, 0.13 के ऊपर बार। भाई सवाल या तो इस रूप में या फिर इस रूप में कैसे भी दे सकता है। तो दोनों चीजें पता चल गई। तो क्या आ जाएगा? 13/99 आ जाएगा। और डी के पास पहुंचे, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी, सीधे सीधे 41/99 लिख दिया जाए क्या? अब मुझे कोई दिक्कत है क्या कि ये 41/99 आएगा? 3 बताए, चौथा डायरेक्ट लग गया। और थोड़ा आगे बढ़े कि ठीक है सर, ये तो बात सही है कि दशमलव के बाद एक संख्या, सारी संख्याओं की पुनरावृत्ति होती जा रही है, उनको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसा हो, एक संख्या हो दे रखी, उसकी पुनरावृत्ति ना हो और बाकियों की पुनरावृत्ति दे रखी हो, तो क्या करेंगे? तो भैया एक सवाल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाली स्थिति आ गई, ये वाली अभी नहीं आई। अब की बार क्या है, हम उन संख्याओं की बात कर रहे हैं जो 3 संख्याएं दशमलव के बाद रिपीट होती हैं। जो डाउट पहले था उसको भी लेते हैं, अभी लेंगे। अगर मैं पहले वाले ए को लिखूंगा तो 0.121 की पुनरावृत्ति है। देखो 121 आगे तक बार लगा दो। तो बच्चों क्या लिखूंगा? पूरी संख्या बिना बार के, जितने के ऊपर बार है बटे में उतने 9 लगा दो। बी की बात करें, बी की बात क्या आएगी भाई? 243 आगे तक चलता चला जा रहा है, लेकिन यहां पर 3 संख्याएं हैं। तो 0.243 की पुनरावृत्ति है, तो उसके ऊपर बार। तो क्या लिखा जाएगा? पहले बिना बार के संख्या और बटे में जितने के ऊपर बार है उतने बटे में 9। क्या हम इसको 9 से काट सकते हैं? भाग कर लो जरा। 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63 और 1 1 1, ये हो जाएगा। 3 से काट दिया जाए तो भैया क्या होगा? 3 निम 27 और 37 तियां 111। तो 9/37 इसका उत्तर हो जाएगा, भिन्नात्मक रूप हो जाएगा।
अब बात करते हैं वही बात जो हम डाउट बीच में ले रहे थे कि एक संख्या दे रखी हो, बाकियों की पुनरावृत्ति हो, तो क्या करेंगे। ये देखो जरा, अब कहानी थोड़ी सी बदल गई। अब इसमें क्या करने वाले हम लोग, मैंने इसको देखा, अगर मैं इसको बार के रूप में बच्चों लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 0.63 के ऊपर बार, 6 के ऊपर बार नहीं भाई, 6 की तो पुनरावृत्ति हो ही नहीं रही, पुनरावृत्ति 3 की हो रही है तो भैया 3 के ऊपर बार। अब इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाए, समझ लो इस बात को। इसको भिन्न के रूप में लिखने के लिए पहले आप पूरी संख्या लिख दो, पहले पूरी संख्या लिख दो बिना बार के, तो भैया हमने लिख दिया 63। ठीक, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है इसमें से घटा दो, तो 6 के ऊपर बार नहीं है, 6 घटा दो बटे। ठीक, पहले पूरी संख्या लिखी, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो संख्या लिख दी, वो घटा दी, बटे में जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिखो, उतनी बार 9 लिखो। 1 के ऊपर बार है और जिसके ऊपर बार नहीं है वहां क्या करें, तो भैया वहां पर उसके लिए 0 लगा दो। जितने के ऊपर बार है उतने 9, जिस पर बार नहीं है तो एक 0 लगा दो, और ये कितना हो जाएगा आपका 57/90। मैं इसको 3 से भाग कर सकता हूं, 19 और 30, तो इसका भिन्नात्मक रूप कितना बन जाएगा, 19/30 बन जाएगा। यही प्रयोग हम यहां पर करने वाले हैं, यही प्रयोग हम यहां पर करने वाले हैं। तो बी की अगर बात की जाए तो पहले इसमें देखो 0.84646 की पुनरावृत्ति है, मतलब कि 0.846 के ऊपर बार लगाया जा सकता है। बिल्कुल यही वाला रूल यहां पर लगेगा, डरने की बात नहीं है। मैंने क्या कहा था, जितनों के ऊपर बार है पहले सारी हटा दो, पहले सारी संख्या हटा दो। 846 ऐसे का ऐसे लिख दो, सर लिख दिया आप कह रहे हो तो। जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या इसमें से घटा दो। यहां पर 6 के ऊपर बार नहीं था, यहां पर 8 के ऊपर बार नहीं था, घटा दो, बटे जितने के ऊपर बार है, कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है, तो 2 बार 9 लिखो, और जिस पर बार नहीं है एक 0 लगा दो, उत्तर हमारा आ जाएगा। तो भैया 46 6 घट गए 838, 838 बटे 990, 2 से काट दो अगर इच्छा हो तो, अगर ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे तो 2 चौक 8, 2 कम 2, 2 नेम 18, ठीक, और 2 चौक 8, 2 नेम 18, 2 पंजे 10, 419 बटे 495, ये इसका भिन्नात्मक रूप आ जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो मेरे पास से एक सवाल हल कर देना बच्चों। सवाल मैं आपको देता हूं, 2.736 की पुनरावृत्ति, 3636 एंड सो ऑन। इसका अगर मैं भिन्नात्मक रूप लिखूंगा तो उसका उत्तर क्या होगा, यह आपको बताना है। तो सारे लोग अपने आंसर कमेंट में लिखेंगे। सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो, कैसा लगा लिखना जरूर, लाइक जरूर करना। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स और टिप्स को लेकर मैं आगे भी आपके साथ आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। इस प्रश्न का उत्तर के साथ आप लोग मुझे कमेंट में आंसर करोगे। जय हिंद, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।